भाइयों, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और बहुत सारी मॉडलों की भी हमारे देश में हत्याएं हो चुकी हैं। तो आज ऐसी ही एक क्राइम घटना और एक ऐसी ही हत्या से संबंधित हम एक क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं। तो कैसे दिव्या पाहुजा का मर्डर होता है, कैसे दिव्या पाहुजा की लाश एक गुड़गांव के होटल में मिलती है, कैसे पुलिस के 10 दिन बाद उनकी लाश फिर फतेहाबाद के टोहना नहर से बरामद होती है, और जब उनकी पहचान नहीं हो पाती है तो कैसे उनकी बहन नैना पाहुजा के द्वारा उनकी बॉडी पर टैटू देखकर उनकी लाश की जो है पहचान करी जाती है। तो यह घटना की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। दिव्या पाहुजा पेशे से कोई बड़ी मॉडल तो नहीं थी, वह छोटे मोटे ही मॉडलिंग के काम किया करती थी, और वो पुराने समय में जो गैंगस्टर था बिंदर गुज्जर, जो मारा गया था उसमें एनकाउंटर में, उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, और वो कुछ समय के लिए जेल वगैरह में भी रही थी कुछ कारणों को लेकर। तो होता कुछ ऐसा है कि वो कुछ समय से एक होटल मालिक अभिजीत सिंह के कुछ समय से लव रिलेशनशिप में आ गई थी। तो वो कुछ दिन बाद ही एक होटल होता है गुड़गांव में सिटी पॉइंट होटल में ही वो कमरा नंबर 111 में जो है रुकी हुई थी। होटल मालिक अभिजीत सिंह से कुछ बातों के चलते ही होटल मालिक अभिजीत सिंह वहां रात को पहुंचता है, लगभग 12 से 2 बजे के समथिंग उसी होटल के कमरे में पहुंचता है और दिव्या से ऐसे ही बात करता है। बात करने के चलते वो दिव्या को वहां गोली मारता है और वहीं दिव्या की हत्या कर देता है होटल कमरा नंबर 111 में। उसके बाद वो क्या होता है, वहां होटल के कुछ कर्मचारियों को पता लगता है कि होटल के ही एक कमरे में एक जो मॉडल है उनकी हत्या हो चुकी है। तो जब अभिजीत सिंह को ये बात बताई जाती है तो अभिजीत सिंह वहाँ होटल के सारे कर्मचारियों को यह राज छुपाने के लिए बोलते हैं और उनको कुछ रुपए भी वहाँ देते हैं कि इस राज को आप छुपाइएगा, और उनको वहाँ कुछ रुपए भी दिए जाते हैं होटल के कर्मचारियों को। उसके बाद क्या होता है, जो मॉडल होती है दिव्या पाहुजा, उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये 2 लोगों को अपॉइंट करते हैं, बलराज और हेमराज। ये 2 लोग होते हैं और ये 2 लोगों के लिए एक BMW का इंतजाम करते हैं और दोनों लोगों को 12-12 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। तो ये लोग आते हैं और होटल में पहुंचते हैं और होटल से जो है दिव्या पाहुजा की लाश को वहां से उठाते हैं, और BMW कार जो होटल के बाहर ही खड़ी थी, ये 2 जनवरी की रात को ही इस चीज को ये अंजाम दे रहे थे। BMW कार वहीं खड़ी थी होटल के बाहर, उसमें एक डिग्गी में डालते हैं दिव्या पाहुजा की लाश को, और वहां से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर ये पटियाला में एक नहर पड़ती है भांगड़ा नहर में ये लाश को वहां फेंक देते हैं, और पटियाला के बस स्टैंड पर ही अपनी कार को और 12 लाख रुपए उसी कार में छोड़कर उसको पार्क कर देते हैं। वहां से ये पंजाब के एक स्टेशन से कानपुर पहुंचते हैं, कानपुर से ये लोग पुलिस से बचने के लिए उदयपुर पहुंचते हैं, उदयपुर से ये लोग कोलकाता पहुंचते हैं। तो ऐसे ही ये कोलकाता एयरपोर्ट पे घूम रहे होते हैं, तो वहाँ एक पुलिस की सर्च टीम जो है इन्हें वहाँ पे पकड़ लेती है। तो फिर इसके बाद इनसे पूछताछ करी जाती है, तो ये लोग बताते हैं कि हमने लाश को नहर में फेंका है। फिर पुलिस अपना 8-10 दिन का एक ऑपरेशन चलाती है। उस सर्च ऑपरेशन में 150-200 किलोमीटर का एक सर्च ऑपरेशन होता है। उसमें उसी नहर में फिर फतेहाबाद तक जाकर फतेहाबाद में उनकी लाश मिलती है। फतेहाबाद में जब पुलिस उनकी लाश देखती है तो वो बहुत सड़ियाँ गल चुकी थी, तो उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी ज़्यादा सड़ी गली होने के कारण। तो वहाँ दिव्या पाहुजा के घर वालों को बुलाया जाता है, दिव्या पाहुजा की माता को बुलाया जाता है, दिव्या पाहुजा की बहन नैना पाहुजा को वहाँ बुलाया जाता है। तो दिव्या पाहुजा की लाश पर टैटू देखकर नैना पाहुजा उनकी पहचान करती है कि यही मॉडल दिव्या पाहुजा है। उसके बाद जो है पता चलता है कि दिव्या पाहुजा की हत्या जो है कुछ समय पहले 2 जनवरी को गुड़गांव के एक होटल सिटी पॉइंट में हुई थी, और मालिक अभिजीत सिंह ने दिव्या पाहुजा को मारा था। मालिक अभिजीत सिंह को रिमांड पर लिया जाता है और मालिक अभिजीत सिंह को पकड़ा जाता है। गुड़गांव के ही एक कॉलोनी से मालिक अभिजीत सिंह को पकड़ा जाता है। उनसे पूछताछ करी जाती है कि तुमने दिव्या पाहुजा को क्यों मारा। तो वो बताता है मालिक अभिजीत सिंह कि ये मेरे को ब्लैकमेल करती थी और ये मेरे से पैसे मांगती थी, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 6 लाख। तो इन सब कारणों के चलते मैंने इसको समझाया भी कि मेरे से पैसे क्यों मांगती है, ये है वो है। तो फिर इन सब कारणों के चलते ही मैंने इसको जो है मौत के घाट उतारा। तो फिर उसके बाद जो है ऐसे दोस्तों दिव्या पाहुजा का मर्डर हुआ था, और ये कैसे दिव्या पाहुजा के मर्डर की कहानी है। अगर आप ऐसी एक और घटना देखना चाहते हैं कि कैसे एक नाबालिग लड़के ने एक नाबालिग लड़की के कैसे चाकू रखकर मांग भर दी, तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।